नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। बिहार चुनाव में पूरे 3 महीने भी बाकी नहीं है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसके बाद पूरे बिहार चुनाव में हड़कंप मच गया है। और इस बात पर तेजस्वी यादव ने भी चिंता व्यक्त की है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कैसे होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कैसे होगा। दरअसल बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें चुनाव आयोग ने दोबारा से मतदाताओं की सूची तैयार करने का फैसला लिया है। अब इस सब में क्या कठिनाइयां आएंगी और क्या आगे क्या नए मोड़ आएंगे, इसके बारे में चर्चा करने का विषय है। दरअसल नई वोटर लिस्ट बनाने में घर घर जाना होगा, चुनाव आयोग को घर घर जाना होगा, जिसमें तेजस्वी यादव ने ये चिंता भी व्यक्त की है कि घर घर जाने में न जाने कितना समय लग जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ये बता रहा है कि 1 महीने में ये वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसमें क्या क्या चिंताएं व्यक्त की हैं, वो सुनने वाली बात है। वीडियो ANI की है, लेकिन आपको सुनवानी ज़रूरी है, इसलिए हम बेहद सावधानी के साथ आपको ये वीडियो सुनवाना चाहेंगे। कि अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिल करके गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में। तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को हैम्पर? बीजेपी जब हारती है तब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में RSS के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। तो जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव का कहना है कि इतने दूर दूर जो गांव हैं और अनेकों गांवों में तो बाढ़ से जुड़ी हुई बेहद गंभीर समस्याएं भी सामने आती हैं, जिसमें लोगों के घरों तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर लोगों के घरों तक चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंच भी गए तो लोग अपनी जान बचाएंगे, अपना घर बचाएंगे या फिर चुनाव आयोग को कागजात इकट्ठे कर देंगे। इसी बीच एक और बहुत बड़ी बात सामने आई है।
कि जब वोटर लिस्ट बनाने में लोगों के पेपर्स चाहिए होंगे तो बहुत सारे लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और उनके माता पिता के भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे नियम हैं जिनके हिसाब से कभी वोटर के माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो कभी वोटर के खुद का सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक विस्तृत जानकारी है। इसके बारे में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी वीडियो में बताया है, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। पहले समझ लीजिए, वोटर लिस्ट में 3 तरह के रिव्यू होते हैं: रूटीन रिव्यू, समरी रिव्यू और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। रूटीन रिव्यू क्या होता है? ये 365 दिन साल में चलता है। एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में फेरबदल की जाती है, एडिशन डिलीशन होता रहता है, ये पूरे वक्त चलता रहता है। फिर होता है समरी रिव्यू। ये वोटर लिस्ट को बेस बनाकर कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए साल में एक बार होता है, अमूमन चुनावों से पहले होता है। और फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई होती है। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब यह 2003 में हुआ था तब इसमें 2 साल लगे थे। अब दावा किया जा रहा है कि यह 1 महीने में ही हो जाएगा। अब यह कैसे संभव है, इसका जवाब चुनाव आयोग या मोदी जी दे सकते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में होगा क्या, यह भी समझना जरूरी है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1987 से पहले आपका जन्म हुआ था तो आपको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 87 से 2004 के बीच में हुआ तो आपको अपने माता या पिता में से एक का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने दोनों माता पिता का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब सवाल यह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले समझिए, प्रमाण पत्र मान्य कौन से हैं? बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। कौन से प्रमाण पत्र आपके मां बाप के लिए मान्य नहीं है? आधार और वोटर आईडी कार्ड। अब इसी से बहुत सारे ज्वलंत सवाल खड़े होते हैं। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, नए चुनाव आयोग ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई? तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये किसकी मांग पर किया जा रहा है? कहां से डिमांड आई है ये होने की? पांचवा सवाल, 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से क्यों की जा रही है, जहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं? और छठा जबरदस्त सवाल यह है कि अगर यह करना ही था तो मॉनसून के दौरान यह करने की क्या जरूरत थी, जबकि बिहार के 73% जो एरिया है वो बाढ़ग्रस्त है। और अंत में जो सवाल है, प्रमाण पत्र ही चाहिए मां बाप का, तो आधार और वोटर आईडी कार्ड मान्य कैसे नहीं होगा? कितने लोगों के पास अपने मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, इसका सीधा जो प्रभाव है वो 4 करोड़ 76 लाख पे पड़ेगा, जिनका 1987 के बाद जन्म हुआ है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, मजदूर और प्रवासी झेलेंगे। मतलब एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री ना दिखाने के लिए कानून बनाता है, वो पूरे देश के कागज देखने पर आमादा है। वो क्यों बार बार ऐसे स्वांग रचते हैं जिससे गरीब मजदूर का सबसे बड़ा हथियार, उसका वोट ही छीन लिया जाए? और जो बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले यह होना और इससे संभवतः बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे वोट देने से, यह सवाल आज पूरा देश के चुनाव आयोग से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है। तो अब आखिर बिहार चुनाव के पहले इतना बड़ा जो कदम उठा लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, इसमें कुछ बड़े नेताओं का ये भी कहना है कि ये एक चुनाव में धांधली करने का एक
तरीका है ये। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार से ध्यान हटाने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है, जिससे सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान न दें और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए इस अहम कदम पर चर्चा करने लग जाएं। लेकिन अब इस मामले पर आगे क्या विचार सुझाव है, इस चुनाव आयोग के इस बड़े कदम से आगे बिहार चुनाव में क्या क्या बदलाव हो सकता है और क्या क्या कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, इस मामले पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, आप हमें कमेंट करिएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।